संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन डाला और ये दावा किया कि ये जो आवेदन है वो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का है, उनकी ओर से। इतना बड़ा फ्रॉड इतिहास का, शंकराचार्य के पद की गरिमा को खत्म करने के लिए शंकराचार्यों का झूठ। आप समझिए कि फर्जरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती फॉर फाइलिंग, उन्होंने फाइल किया फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड फर्जी दस्तावेज कॉपी ऑफ एन एप्लीकेशन सेट टू, एक एप्लीकेशन फाइल किया यह कहते हुए कि सेट टू हैव बीन फाइल्ड बाय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी गोवर्धन मठ, कि ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी गोवर्धन मठ जी ने फाइल किया। और फाइल कौन कर रहा है? संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती। और कोर्ट में कहा क्या गया कि ये निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से फाइल किया जा रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड आप सोच सकते हो? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं और कोई जाके कहे कि मैं कहूं कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में कि ये राष्ट्रपति द्वारा, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा फाइल किया जा रहा है, ये राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के गरिमा के कितना विरुद्ध होगा बताइए? होगा ना। इसी तरह पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने जो दिया भी नहीं एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने फाइल करके कोर्ट को गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट को, कि ये निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने फाइल किया उनकी ओर से। अब कोर्ट तो चकाचौंध हो जाएगी, स्वाभाविक बात है, इतने बड़े जगत गुरु। अब ये फाइल क्यों किया गया ये सुनिए। द इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन फैक्ट्स which have not been mentioned in the original application being इतना फाइल हुआ जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी ने जो ओरिजिनल आवेदन दिया उसमें कुछ और है, वासुदेवानंद सरस्वती जी ने जो आवेदन दिया वो कुछ और है, और उसको उन्होंने कहा निश्चलानंद सरस्वती जी ने। और ये क्यों किया गया? ये फ्रॉड किया गया पुरी के शंकराचार्य जी के नाम पर। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य के पद से हटाने के लिए, तो जनता में क्या जाएगा कि पुरी के शंकराचार्य जी ने हटाए, पुरी के शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, पुरी के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं मानने से हटाइए। संघाचार्य वासुदेवानंद, मैं एकदम स्टूडेंट की तरह समझा रहा हूं, टीचर को जैसे स्टूडेंट समझाते हैं, स्टूडेंट को जैसे टीचर समझाते हैं। संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, एक बार ले आओ उनको पर्दे पर ले आओ, फिर कहानी। वासुदेवानंद सरस्वती को देखिए, ये है संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, जिनको आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने शंकराचार्य बनाकर नकली शंकराचार्यों की एक परंपरा इस दौर में शुरू की। ये फर्जी निषेधाज्ञा कोर्ट द्वारा निषिद्ध व्यक्ति हैं जिनको संघ ने शंकराचार्य बनाए, ठीक है ये। और ये बनाए ही नहीं, वर्तमान में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में भी इनको बैठा है, वो भी फोटो दिखाओ। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का जो गठन हुआ उसमें भी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, इनको भी बैठा है। और न्योता भी जो दिया कि हम शंकराचार्य जी को हमने न्योता दिया, चंपतराय जी का बयान, वो इन्हीं वासुदेवानंद जी को दिया था, और यही प्रधानमंत्री को अंगूठी पहना रहे थे उद्घाटन वाले दिन। तो ये आपको वासुदेवानंद, और वासुदेवानंद जी के चरणों में कौन लोग जाते हैं? देखिए, आपको संघ आपको दिखेगा, देख लीजिए। संघ तो सबके चरणों में जाता है, लेकिन संघ ने ही इन्हें बनाया है। इस पर मैं काफी सीरीज दे चुका हूं। इन्होंने एक फर्जी आवेदन डाल के कहा कि ये आवेदन निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पुरी जी ने डाला है, किस लिए? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य न बने। ये इतना बड़ा फ्रॉड किया गया। इस फ्रॉड का परिणाम ये होगा कि
इसी फ्रॉड को बाद में सोशल मीडिया के जरिए संघ के जितने भी मास्टरवादियों ने फैलाया कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का विरोध कर रहे हैं निश्चलानंद सरस्वती महाराज, इसी का उपयोग करके, यानी सोशल मीडिया में नरेशन गढ़ा गया। मुझे तो एक महिला मिली, बहुत पढ़ी लिखी संभ्रांत, उन्होंने कहा अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो नकली शंकराचार्य जी है ना, असली तो वासुदेवानंद है। नकली वासुदेवानंद को असली बना दिया, प्रेजेंट कर दिया गया। और पुरी के शंकराचार्य जी ने तो इनको रोका था ना, यानी फर्जी दस्तावेज के जरिए पुरी के शंकराचार्य जी का नाम इस्तेमाल करके ये मीडिया में प्रमोट किया गया पूरी तरह से, और जनता में भ्रम की स्थिति बनाई गई। इतना बड़ा फ्रॉड इतिहास का कहां कैसे हो सकता है, आप सोच कर देखो कैसे किया गया है। और ये अब कोर्ट में गया है और कोर्ट में जाकर ये खुला है कि निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का एफिडेविट कुछ और है और वासुदेवानंद सरस्वती ने एफिडेविट कुछ और डाल दिया और नाम पुरी के शंकराचार्य जी का ले रहे। तो जोशी मठ, जो ज्योतिर्पीठ है, इसको जोशी मठ भी कहते हैं, उनके शंकराचार्य के पद पर पहले स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी थे, जो ब्रह्मलीन हो गए, जिनका देह जो है वो आपको छूट गया 2022 में, और 11 सितंबर 2022 को छूट गया। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने 2 दंडी सन्यासी बनाए, एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और एक स्वामी सदानंद सरस्वती जी। 2 ही दंडी सन्यासी बनाए उन्होंने, और दोनों के लिए उन्होंने वसीयत लिख दिया था कि मेरे बाद ये दोनों ही अगले शंकराचार्य होंगे। ये श्रृंगेरी पीठ को उन्होंने लिखित में जो है, उनको श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, भारती तीर्थ जी, उनको स्पष्ट सिर्फ न कहा, बल्कि वसीयत 1 फरवरी 2017 को जो लिखी थी वो भी उनको नॉलेज में डाल दिया था, और 1 जुलाई 2022 को एक पत्र भी लिखा था कि मैं ना रहूं तो जोशी मठ के शंकराचार्य होंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और द्वारका मठ के शंकराचार्य होंगे सदानंद सरस्वती जी। गुरु ही अपने शिष्य का चयन करता है, तो गुरु ने इनका दोनों का चयन किया, और इस बारे में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को पूरी सूचना दी। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने इस पूरे मामले में आपको 11 सितंबर को स्वरूपानंद सरस्वती जी का शरीर छूटा, 12 सितंबर 2022 को अपने सचिव डॉक्टर गौरी शंकर जी को भेजकर इनका पट्टाभिषेक करा दिया, और फिर आपको अपने आश्रम में बुलाकर इनका दोनों का पट्टा 26 सितंबर 2022 को अपने मठ में बुलाकर इनका पट्टाभिषेक कर दिया। ये दोनों, इनका पट्टाभिषेक हो गया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वासुदेवानंद सरस्वती जो नकली शंकराचार्य हैं, जिनको वासुदेवानंद सरस्वती जी को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 90 के दशक में 89 में इनको खड़ा किया गया था, और 1999 से ही वो एक निषिद्ध व्यक्ति हैं, अदालत द्वारा निषिद्ध, इनके विरुद्ध निषेधाज्ञा है कि ये शंकराचार्य नहीं अपने नाम के साथ जोड़ सकते, ये शंकराचार्य के छत्र चवर आदि का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने गुरु के नाम पर एक फर्जी वसीयत बनाया, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आदि से साबित हुआ कि ये व्यक्ति फर्जी वसीयत बनाकर शंकराचार्य बनने का दावा कर रहा है। साथ ही जब ये दावा कर रहे थे उस समय वो एक वेतनभोगी, सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी थे। ये बात है। इनको जो राम जन्मभूमि की श्रृंखला आपको बताई है, उसमें जब 80 के दशक में राम मंदिर के लिए स्वरूपानंद सरस्वती महाराज बहुत एक्टिव थे, जेल गए, और आपको वो पूरी तरह से, जो बाबरी भी बाद में
ढाने में उनकी भूमिका सामने आई। उसके बाद जो फ्रॉड कांग्रेस और बीएचपी संघ मिलकर फ्रॉड कर रहा था कि मेन गर्भगृह पर मंदिर का निर्माण की जगह दूर मंदिर का निर्माण हो, उसके विरोध किए तो जेल गए। वो जो एक्टिव थे उनको हटाने के लिए ये संघ ने नकली शंकराचार्य वासुदेवानंद जी को पैदा किया। तो अब जब ये घोषित हो गए अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने गुरु के ब्रह्मलीन होने पर, तो वासुदेवानंद जी ने, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा सम्मान है, तो वासुदेवानंद जी ने पुरी के शंकराचार्य जी के नाम का उपयोग किया और एक फर्जी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में डालकर कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को मान्यता मत दीजिए, पुरी के शंकराचार्य जी इनके विरुद्ध में है और वो इनको मान्यता नहीं देते। और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 17-18 अक्टूबर जो था, उसके बाद कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये एक आदेश जो दिया, उसी का उपयोग करके आपको मास्टर स्ट्रोकवादी बताते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो बन ही नहीं सकते, जबकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अभिषेक आपको 12 सितंबर और 26 सितंबर को पहले ही हो गया था। तो इनको रोकने के लिए जो फर्जी दस्तावेज कोर्ट में लगाए गए, वो संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने लगाए। और वो फर्जी दस्तावेज नाम किसका लिया? पुरी के शंकराचार्य जी का। बाद में पुरी के शंकराचार्य जी ने अपने वकील से एक ओरिजिनल याचिका डलवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी सर ने न तो हमसे मान्यता मांगी, न उनके किसी प्रतिनिधि ने मान्यता मांगी। जब वो मान्यता उन्होंने मांगी नहीं तो देने का क्या सवाल है? हम क्योंकि उसमें बहुमत जो है द्वारका और श्रृंगेरी का बहुमत आ गया था, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पट्टाभिषेक हो गया। लेकिन पुरी के शंकराचार्य के नाम पे उनके फर्जी सिग्नेचर करवा के जो अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया, वो संघाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने किया, संघ ने किया।